देखेंगे प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स में पूछे गए थे, वो दोनों क्वेश्चन आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है काइनेटिक एनर्जी निकालना है और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकालना है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी नर्सिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस और वो भी उसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज न्यूमेरिकल को सॉल्व करें कि यूपी सीनेट में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, प्रीवियस ईयर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए थे और उनको उनमें कौन कौन से फार्मूले लगे थे, उसमें यूनिट क्या आई थी। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और यूपी सीनेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एकदम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि अगर गिवन वैल्यूज जो दी गई है उसको फार्मूला में पुट कर दो तो जो आंसर है वो आसानी से आ जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg accelerates from 6 meter per second to 18 meter per second in 3 seconds due to the application of a force on it. Calculate the magnitude of this force. तो यहाँ पे फोर्स निकालने को पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है, तो उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है, बॉडी ऑफ मास 6 kg, जो यम दिया गया है वो 6 kg है। और यहाँ पे दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड टू 18 मीटर पर सेकेंड और पूछा है कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए, लेकिन ए तो दिया नहीं गया है। तो जो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, ये u दिया गया है, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और जो 18 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ये फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग। तो जो v होगा ये 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, ड्यू टू 3 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये तो दिया नहीं गया है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये कैसे निकलेगा, ए एक्सीलरेशन। तो जो मोशन फर्स्ट लॉ है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जो ए टी इज इक्वल टू यू v माइनस यू, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v कितना है 18 माइनस 6 अपान और t 3। तो ये हो गया 12 अपान 3। तो इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। एज इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू भी आ गई, मास भी दिया है, तो इस फार्मूले पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। एफ इज इक्वल टू यम मास कितना गया है 6 इंटू ए 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 एफ बराबर हो जाएगा 6 4 जा 24 न्यूटन। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम एल टी माइनस 2। जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वर्क डन इन जूल व्हेन ए चार्ज ऑफ 20 कूलम मूव्स अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। तो यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है, W वर्क डन पूछा गया है। तो वर्क डन का जो फार्मूला होगा यहाँ पे दिया क्या है, पहले वर्क डन चार्ज दिया गया है Q 20 कूलम और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 4 वोल्ट दिया गया है। तो वर्क डन का एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 4 इंटू चार्ज 20। तो W जो वर्क डन है वो आ जाएगा 80 जूल। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा।
हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स में पूछे गए थे। वो दोनों क्वेश्चन आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए 10 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और सबसे पहले हम देखें इसमें गिवन क्या है। तो मास दिया है कितना 10 kg, और जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड है v वो है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम जो ये वैल्यूज दी गई हैं उसको हम इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। के इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है 10 इंटू जो वेलोसिटी है वो 5 है, तो इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हाफ इंटू 10 इंटू 5, 5 बच 25। इसको हम कट कर देंगे, 2 5 या 10। और जो काइनेटिक एनर्जी है के इज इक्वल टू 25, 5 जा 125। इसका जो यूनिट आएगा एनर्जी है तो जूल में आएगा, और जो ये है एम वी स्क्वायर, तो मास किलोग्राम, और वी का स्क्वायर वी मीटर पर सेकंड, लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, किलोग्राम है, किलोग्राम मास है तो एम 1, और जो मीटर स्क्वायर ये लेंथ है तो L2, और प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेकंड टाइम है, और जब ये ऊपर आएगा t⁻⁻², m1 L2 t-2। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था पिछली बार सीनेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये सेल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 5 हेनरी। जो सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है वो हेनरी होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। जो करंट का चेंज होने की रेट है वो 2 एम्पियर पर सेकेंड है। देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेल इज। तो यहाँ पे ईएमएफ पूछा है। ईएमएफ सबसे पहले देखेंगे इसमें गिवन क्या है, कि किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है सबसे पहले उसमें देखो उसमें दिया क्या गया है। तो जो दिया गया है तो देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। क्या सेल्फ इंडक्शन यल 5 हेनरी, और जो क्या दिया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt जो दिया गया है वो है 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो होता है L/di/dt। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। L 5 हेनरी दिया गया है इनटू जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 10 हेनरी एम्पियर पर सेकेंड। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हीट रिलीज्ड बाय ए हीटिंग फिलामेंट रेटेड 2 वाट व्हेन इट इज केप्ट ऑन फॉर 2 सेकेंड्स। तो उसमें पूछा है कि हीट कितनी रिलीज होगी, हीट H, और इसमें दिया क्या है, क्या दिया गया है P। जो इसका P दिया गया है वो है 2 वाट, और कितने टाइम में, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो H का जो हीट का फार्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू VIT।
लेकिन इसमें ना वी दिया गया ना आई। एक फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो जो वी इंटू आई इज इक्वल टू 2 और वाट के बराबर हो गया, तो यह चीज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, ये 2 वाट नहीं है 20 वाट है, 20 वाट, यहाँ है 20 वाट, यहाँ 20 इंटू 2, तो जो हीट आ जाएगी वो आ जाएगी 40। हीट एक एनर्जी है तो इसके जूल में आ जाएगा, तो एक कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला M/L2T-2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन जूल, हीट निकालना इसमें भी, इन ए हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 900 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया गया है जो 900 ओम का है। व्हेन ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर पासेस थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड, 0.3 एम्पियर का एक जो करंट है वो 10 सेकेंड तक किसी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो उसमें कितनी हीट जनरेट होगी। इसमें गिवन क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है 900 ओम, और जो करंट है I इज इक्वल टू वो है 0.3 एम्पियर, जो समय है T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हीट का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें भी I है, R है, T और सारी वैल्यूज का मान भी दिया गया है, तो यह चीज इक्वल टू हो जाएगा I का स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 हो गया, और फिर क्या R दिया गया रेजिस्टेंस 900 इंटू सेकेंड 10 सेकेंड टाइम दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 3 × 9, और जो दशमलव लगा है वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया 900 इंटू 10। इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 आ गया, 10 की पावर -2 से 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह चीज इक्वल टू आ जाएगा 9 9 जा 81 इंटू 10, तो यह इज इक्वल टू आ जाएगा 810 जूल। तो अगर किसी भी क्वेश्चन को करना है, अगर उसमें थोड़ा जो सॉल्व करना वो हार्ड है, तो उसको आप इजी वे में करें। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इफ इट इज रेज्ड बाय 10 मीटर। तो इसमें क्या निकालना पूछा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कह रहा है कि कोई बॉडी ऑफ मास जिसका जो मास है वो 50 kg है, उसको 10 मीटर ऊपर उठा दिया गया है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड हो जाएगी। तो इसमें जो ग्रेविटी स्मॉल जी का मान जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या क्या गिवन है, इसमें मास दिया गया है 50 kg और हाइट 10 मीटर, और जो स्मॉल जी का मान है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U बराबर mgh, तो इस सारी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा, मास कितना गया 50 इंटू हाइट 10 मीटर इंटू जो स्मॉल जी का मान है, स्मॉल जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5000
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जो पोटेंशियल एनर्जी जूल, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सेकंड इसका राइट आंसर है। और प्रीवियस ईयर ये कुछ इसके कुछ यूनिट और डायमेंशन फार्मूला पूछा गया था कि ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में इसका ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो फार्मूला होता है E = F/Q पर यूनिट फोर्स। इसका हम यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट/मीटर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन है, न्यूटन का होता है mL/T-2, कूलाम चार्ज है AT, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा mL/T-3, ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो -3 mA-1। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL/T-3 A-1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है इसका फार्मूला देखेंगे और यूनिट क्या है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होता है F=q_v sin थीटा। तो यहाँ पे जो B है यही मैग्नेटिक फील्ड है। B = हो जाएगा F/q_v sin थीटा। इसकी जो यूनिट है वेबर/मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी होती है इसकी यूनिट। जो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, और मैक्सवेल भी होती है इसकी। ये सब CGS यूनिट हैं, टेस्ला, गॉस, मैक्सवेल। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL0T-2 A-1, mL0T-2 A-1। और मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है, जो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ∅ BA, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी CGS यूनिट है, ये इसकी SI यूनिट है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हो जाएगा mL/2T-2 A-1। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, 2 न्यूमेरिकल और 3 ये SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला और स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 5 हमने देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल एकदम नॉर्मल और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार काइनेटिक एनर्जी निकालना था, हो सकता है कि इस बार पोटेंशियल एनर्जी का मान पूछ ले। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।